एक राजा थे। उनके पास बहुत सारी मुद्रा थी। उन्होंने राजपाट में अपने मुद्रा का प्रयोग करते थे। कुछ मुद्रा उन्होंने भंडारण के रूप में रख दिया। पहले के समय में आज के तरह बैंक नहीं हुआ करते थे। पहले लोग बर्तनों में या पृथ्वी के अंदर जगह बना के धन को गाड़ दिया किया करते थे और समय आने पर जरूरत पर निकाल करके उससे काम करते थे। तो वह राजा, उनके पास कुछ मुद्रा थे जिनको एक दिन दहाड़े, दिन दोपहर में एक मंदिर के शिखर पर रखवा दिए कि कभी जरूरत पर वो काम आएगी। संयोग बस कुछ दिन बाद राजा बीमार पड़ गए, लेकिन अपने बही में इस बात को लिख करके रख दिए कि दिन दोपहर में राजा ने मंदिर के शिखर पर इस धन को रख दिए, मौका पर काम आएगा। इस तरह से कुछ दिन के बाद राजा मर जाते हैं। राजा के मर जाने के बाद राजकुमार राजा बनते हैं। अब उनको जरूरत पड़ी मुद्रा की। वो बेचारे बही के आधार से खोजना शुरू किए, अपने बुद्धि का पूरा प्रयोग कर डाले, लेकिन वह मुद्रा मिली नहीं। पूरे राज्य में चारों तरफ ऐलान करवा दिए कि जो इस मुद्रा को खोज देंगे उनको उसमें से आधी मुद्रा दे दी जाएगी। सारे लोग अपने बुद्धि विचार का प्रयोग करके खोजते खोजते हार गए, कोई नहीं पाया। तो राजा ने अंत में मंदिर को ढहवा दिया। ढहवाने के बाद भी मंदिर से कुछ प्राप्त नहीं हो पाया। मंत्री कहीं गए थे, आए तो देखा कि मंदिर नहीं है। तो पूछे कि भाई ये मंदिर क्यों गिरा दिया गया? तो पता चला कि इस कारण से मंदिर को गिरा दिया गया। उन्होंने पूछा कि अरे भाई ये कैसे इसका पता चला? तो बही से। तो जब मंत्री ने बही देखा तो बही में वो पॉइंट लिखा हुआ था कि दिन दोपहर में राजा साहब ने मंदिर के शिखर पर इतनी मुद्रा रखे हैं। अब इन्होंने अपने विवेक का प्रयोग किया। मंत्री के पास बहुत ज्यादा दिमाग होता है तब वो राजा का मंत्री बनता है। जैसे संत महात्मा होते हैं और विद्वान होते हैं, तो विद्वान ग्रंथों को पढ़ के अपने मन के मुताबिक उसका शाब्दिक अर्थ भाष्य करते हैं, लेकिन संत महात्मा अनुभव की बात करते हैं। उनको अनुभव होता है, एक विद्वता से ही उस बात को रखना चाहते हैं। यही कारण है कि आज के समाज में लोग पढ़ पढ़ के संतों की बाणियों का भाष्य करते हैं, लेकिन आज उस भाष्य का समाज में झगड़ा का ये प्रचार हो चुका है। जगह जगह झगड़ा हो रहा है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन पहले की संत महात्मा किसी बात को कहे हैं तो सबका उत्तर एक है। आज के संत महात्मा का अलग अलग उत्तर है, अलग अलग अपना दिमाग बुद्धि लगाते हैं। अनुभव तो है नहीं। अनुभव होता तो एक बात बोलते,
लेकिन अनुभव है नहीं, तो ओझागिरी करते हैं, सोखागिरी करते हैं। जैसे सोखा, कोई सामान किसी की खो गई है तो उसके घर में है, तो सोखा बताया कि तुम जहां स्नान किया था वहां है, तो दूसरा सोखा बताया कि तुम जिस रिश्तेदारी में गए थे वहां है, तो कोई बता दिया कि तू जहां सोया था वहां है और उसकी सामान उसके घर के बक्से में है। तो इस तरह से लोग मनमानी अनुमान करके अपने अपने विचार को समाज में दे रहे हैं और सारे समाज को भटका रहे हैं। ठीक वही गति वहां पर हुई, तो सारी प्रजा अपना अपना उस माहौल में आके, लोभ में आके सोचे कि हम खोज देंगे तो आधा धन मिल जाएगा, लेकिन बेचारे मेहनत किए, इसका कोई परिणाम लाभ नहीं मिल पाया। अंत में राजा ने उन्हीं के बहकाव में, अपने ही विचार में आकर के यह गलती कर दिया, मंदिर को ही ढहवा दिया। लेकिन बेचारा जब मंत्री आया, वो वही के हिसाब से जब देखा तो उसके दिमाग में आया कि बात तो ये है, इन्होंने इस बात पर मंदिर को ढहवा दिया। तो आज अज्ञानता के कारण जैसे ग्रंथों को कोई फूंक दे रहा है, कोई ग्रंथों का अनादर कर रहा है, तो कोई संत महात्माओं को गाली दे रहा है, उपद्रव मचा रहा है, यह अज्ञानता का ही कारण है। इसलिए सबसे पहले विवेक करो, विचार करो। बिना विचारे जो करे फिर पाछे पछताए, बिगड़े पर गदहा बने लाद लाद मर जाए। वही हालत आज है। किताबें पढ़ के लोग साधना करते हैं, किताबें पढ़ के गुरु बन जाते हैं, किताबें पढ़ के पंडा पुजारी बन जाते हैं, साधु सन्यासी बन जाते हैं। अरे भाइयों, किताब से ही काम चल जाता तो इतना बड़ा यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज ये सब बनाने की क्या जरूरत है। सब लोग के घर में किताब दे दो, पढ़ करके सारी डिग्रियां प्राप्त कर लेते। लेकिन नहीं, ऐसे अनुभवी शिक्षकों को वहां पर नियुक्ति किया गया है जहां हम सबके बच्चे जाकर के शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो अभी मंत्री बेचारा जब पढ़ा वही को, तो देखा कि दिन दहाड़े मंदिर के शिखर पर रखा है, तो ठीक उसी ऊंचाई का वहां फिर मंदिर बनवाया गया और दिन दोपहर में उसकी जहां छाया गई वहां खुदवाया गया तो उनको धन मिला। तो इसमें पॉइंट एक छिपा था कि दिन दहाड़े दोपहर में, तो विचारवान लोग इस तरह से खोजे, ये मंत्री ने खोज लिया, शेष लोग यहां तक कि मंदिर ढहवा दिए। तो सबसे पहले ग्रंथ को पढ़ने के पहले आप उस ग्रंथ के अनुभवी पुरुषों का सहारा लो। मनमानी करने से हमेशा इसी तरह की समस्या आएगी और कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए संत महात्माओं का शरण लो, जो अनुभव प्राप्त हो, जो तत्वदर्शी हो, विद्वानों से मंत्र तंत्र के उपयोग करने वाले, रिद्धि सिद्धियों वाले या मनसुहाती बोलने वाले से आपका काम होने वाला नहीं है। यदि आप ऐसी भूल करते हैं तो पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा।